कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नो योऽयं निलोके बत भूरिभागा लोकं पुनानामनुयोऽभियन्ति येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त लोगों को पवित्र करने वाले अनेक अनेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य दर्शक के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें इस श्लोक में गौर करने के लिए हैं। सबसे पहले है पवित्र। जब तक कोई पवित्र नहीं होगा भगवान के पास नहीं जा सकता। क्यों? भगवान परम पवित्र है। परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम। आ गया ना पवित्र। So proper says he is pavitra, is very very pure. Krishna is very very pure. और इसलिए हम भगवान की जो लीला है वो भी बहुत पवित्र है। और सबसे पवित्र लीला होती है गोलोक धाम में। उधर हम नहीं जा सकते। जैसे कोई आदमी अपवित्र हो, बाहर निकल, हम भी करते हैं ना, बदबू आ रही है। जैसे मंदिर में किसी को भी आने का अवसर है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बिना नहाए कभी। ऐसा तो मैंगलोर में नहीं है, लेकिन तब भी कभी कोई आया तो यार तुम हमको लगता है ना थोड़ा बाहर पवित्र। तो उसके बाद आप वैकुंठ धाम ले लीजिए, वो भी पवित्र है। वैकुंठ धाम के बाद आप अपवित्र शुरू हो गया। ओम पवित्र अपवित्र हुआ, नेक्स्ट अपवित्र। हाँ, महेश धाम भी पवित्र है। उसमें कोई भौतिक गुण तो है नहीं, भौतिक इच्छा नहीं है महेश धाम में। और उसके नीचे देवी धाम, वो तो पूरा अपवित्र है। सब अपवित्र यहाँ लोग बैठे हुए हैं। सो जैसे हम पवित्र होते जाते हैं वैसे हम देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेष गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु। तो कहाँ पे थे हम? गोलोक धाम में। गोलोक धाम से बाहर आओ वैकुंठ धाम में, वैकुंठ धाम से बाहर आओ महेश धाम में, महेश धाम से बाहर देवी धाम में। तो 4 जगह है। अब वैकुंठ धाम और गोलोक धाम तो बड़ा डिस्कशन है, उसको छोड़ो। बेसिकली वैकुंठ में अगर हम नहीं जा सकते तो इस दुनिया में आना पड़ता है। और सबसे अनफॉर्चुनेट पोजीशन है हम देवी धाम में है। तो घमंड किस चीज़ का? अब तो सोचो जरा, अरे तो निकल इधर से, तो निकल इधर से, तो निकल इधर से, और लास्ट पोजीशन में बैठे देवी धाम। ओ बड़ा आदमी, तू तो रिजेक्ट करा हुआ आदमी है, एंट्री नहीं अलाउड है आपको। होता ना कभी कभी आप जाते हैं एंट्री के लिए, घुसने नहीं देते। अगर आप बोले अब क्यों, ऐसा नहीं कि कृष्ण कुछ कठोर हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक है, नहीं। अगर आप वैकुंठ धाम गए, गोलोक धाम गए, आप कृष्ण की लीला में सेवा नहीं कर पाओगे, कृष्ण की लीला को डिस्टर्ब करोगे। करेक्ट? वो चीज़ हमने बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं। दानव लोग, इवन देवता लोग, जब कृष्ण की लीला पृथ्वीलोक में हो रही थी, सब ने डिस्टर्ब किया, सब लोग डिस्टर्ब किया। कल वो डिस्कस कर रहे थे हम, कहाँ जब कृष्ण जी पारिजाता फ्लावर लेके आ रहे हैं हेवन से, इंद्र ने अटैक किया। अरे भाई पूरा ब्रह्मांड उनका है, तुम कौन हो? करेक्ट? इंद्र उनका एक सेवक है, नहीं कैसे ले जा सकते, उनको बता रहे कैसे ले जा सकते। तो फिर उसकी वजह से आप देखिए डिस्टर्बेंस। सो जब तक हम लोग पवित्र नहीं होंगे, इसलिए पवित्र होने का ही ये मार्ग है।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पव निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमम। ठीक है, सो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब हम सारी उपाधि से मुक्त हो जाते हैं तो क्या क्या हमारे पे मैल है? उपाधि तरह तरह की उपाधि हमने अपने ऊपर सिर पर लगा रखी। दैट इज एक्चुअली हमारा ऑब्स्टिकल है भक्ति में। तब जब दिल सारी उपाधि से मुक्त हो जाता है तो एक ही उपाधि रहती है, क्या? मैं कृष्ण का सेवक हूँ, बस। और कोई अहंकार नहीं रहता, सारा अहंकार दिल से निकल गया। हम सब लोग कुछ अहंकार बना के बैठे हुए हैं, तो अहंकार दिल से निकल जाता है, तत्परत्वेन निर्मलम, तब आदमी का दिल पवित्र हो जाता है। फिर पवित्र दिल से आदमी जब भगवान की सेवा में जाता है तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। अरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों तो भौतिक ही हैं, तब भी आपको जो भी सेवा होती है वो सत्वगुण में मिनिमम होना चाहिए। रजोगुण तमोगुण की सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए ब्राह्मण मतलब सत्वगुण। ब्राह्मण थ्रेड पहन के नहीं होता, ब्राह्मण होता है जिसका गुण सत्वगुण है। और सत्वगुण का आदमी का लक्षण क्या होता है? उसको तप करने में आनंद आता है। तपस्या तो उसका मतलब रेडी रहता है, बिकॉज मन शांत है, इसलिए तप करने के। जैसे अर्जुन बोलता है भगवत गीता में, कृष्ण जी युद्ध नहीं करेंगे, मैं भीख मांग के रहूँगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में, एक राजा के बेटे को बोलना आसान नहीं है। जब तक इंद्रियां वश में नहीं है आदमी तप नहीं कर सकता। इंद्रिय भोग कौन करता है, या इंद्रिय भोग की इच्छा कौन रखता है? अरे यार मज़ा आ रहा है, थोड़ा और लेट जाते हैं। इंद्रियां भी वश में नहीं है उसके। इंद्रिया तप करने की जगह इंद्रिया उसको, एक्चुअली बहुत मजाक का चीज़ है। किसी भी चीज़ को ड्यू केयर देना चाहिए। जैसे खाने का सोच लीजिए, अरे नहीं थोड़ा और खाना है, नहीं तो थोड़ा और खाना, तो बीमार पड़ जाता है। हर चीज़ को ड्यू चाहिए। ज़्यादा केयर करोगे वो चीज़ खराब हो जाती है ना? इज इट ट्रू और नॉट? बच्चे को भी पैम्पर करेंगे बच्चा बिगड़ जाता है, करें? एवरीथिंग नीड्स ड्यू केयर। जहाँ गलत है गलत है, जहाँ ठीक है ना? ड्यू केयर। सो सिमिलरली शरीर को भी अगर आप ज़्यादा आराम देने की कोशिश करोगे वो ठीक होने की जगह बीमार पड़ जाओगे। ज़्यादा नहीं चाहिए हर चीज़ का, एवरीथिंग नीड्स अ ड्यू केयर। तो कितना ड्यू केयर चाहिए वो आचार्य लोग देख चुके हैं। हमको उसमें ऊपर नीचे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स ड्यू केयर बट इज नीडेड। जस्ट लाइक शरीर को जैसे बाइक के लिए बोलते हैं ना, उसमें पेट्रोल डालो और भूल जाओ, हो गया काम। और क्या करना है आपको? हाँ, सिमिलरली शरीर भी एक आपका व्हीकल है। उसको खाना दिया, धोया, बस हो गया। अब क्या करना है उसका तुमको? अब क्या उसके पीछे सोच रहे हो? So pavitra is very important principle. There was in proper time some devotee who used to not come for any archana, not do any archana, but only reading, chanting in his room. So Prabhupada ji bole, nahi, archana is also important. It is also, अभी हम लोग रेडी नहीं है. It also purifying everything. When भगवान का जब अभिषेक करते हैं, भगवान को विग्रह को ड्रेस पहनाते हैं, that is everything is purifying. In fact, Chaitanya Mahaprabhu, if you notice, he did not open any temples. He was more focused on Harinam Sankirtan. But he is God himself. And he used to also go for Jagannath Darshan every day. Okay? That is there. But still, his focus was more on Bhagavad Vidhi. And the Goswamis therefore reasoned out when giving the recommendation. They are the authorized people by Chaitanya Mahaprabhu. We are all therefore all called Rupanugas. Correct? So Goswamis reasoned out both margas should go parallelly, just like गाड़ी में दो पहिए होते हैं दोनों साइड. One is Bhagavad Vidhi, Pancharatra Vidhi. Comparatively, Bhagavad Vidhi is more important than Pancharatra Vidhi. जैसे कभी कोई बीमार पड़ गया, अब तो वो उठ नहीं सकता बिस्तर से, ठीक है चलो एटलीस्ट नाम जप तो कर सकता है भागवत. कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, करें, इफ देर इज ओनली वन, बेटर कंप्लीट योर राउंड्स एंड रीड प्रॉपर बुक्स. अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक कर सकते हो दोनों में से, तो भागवत गीता को करो. कंपेरेटिवली भागवत गीता इज मोर इम्पॉर्टेंट. Therefore, proper time generally in temples, one person will remain to take care of the deities, rest everybody will go out. पंचरात्र विधि ठीक है, दोनों में भागवत विधि is more important. But still, पंचरात्र विधि is not unimportant. That is also needed.
वो भी चाहिए, दोनों चाहिए, बट कंपैरेटिवली भागवत विधि इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये समझ आ गया? हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट भागवत विधि इज मोर इम्पॉर्टेंट। भागवत विधि में कोई नियम नहीं है, न नियम है न काला। कभी भी आप जप कर सकते हो, 2 बजे रात को उठ गए आप जप कर सकते हो। अब 2 बजे रात को उठ गए, अब नहीं चलो मन कर रहा है आरती करते, नहीं भाई ये टाइम नहीं है, नियम आते। पंचरात्र विधि में नियम है, आप रात को उठे बिना नहाए जप कर सकते हो। पंचरात्र विधि नहीं, नहाना पड़ता है। ठीक है, सो नियम ये सब आते हैं पंचरात्र विधि में, लेकिन ये हमको पवित्र करने के लिए। याद है हम जब मैंगलोर में शुरू में आए थे तो विग्रह नहीं थे हमारे पास, खाली एक पिक्चर लगाया था, तो हमको विग्रह लाने पड़े, गौनीतय लेके आए। क्यों? कोई मंगल आरती में ना आए, विग्रह नहीं तो फिर वो लोगों को उतना वो भाव नहीं फील होता, करेक्ट? तो इसलिए पंचरात्र विधि को जितना हम सेट करते जाते हैं, इट ऑल्सो फिक्सेस अ रूटीन फॉर एवरीबॉडी। अरे भगवान का आरती हो रहा है, भगवान आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको वेट करना चाहिए भगवान के लिए, भगवान आपके लिए वेट करेंगे। कब आएगा यार, उसका चेहरा नहीं दिखा, आज किधर है वो, उठा नहीं उठा। ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते रहते हैं कौन नहीं आया, भगवान भी देख रहे हैं, ये नहीं आया। डिस्कस करते हैं राधा रानी से, क्या करेंगे, आज भी नहीं उठाए, आज भी नहीं उठाए, फिर सो गया। ठीक है, सो therefore प्यूरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जब प्यूरिफिकेशन की बात होती है तो फर्स्ट ऑलवेज गंगा की बात होती है। जो रिवर गंगा है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी वेरी प्यूरिफाइंग। अब ये तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, तो जिसका बात हो रहा है इसमें, उसके भी ज़्यादा एक सिंपल तत्व समझ सकते हैं। देखिए क्या बात है, पाप और पुण्य का काम है। जो आदमी पाप से भरा हुआ है वो कहीं भी जाएगा पाप डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो पुण्य से भरा आदमी है वो पुण्य डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले कर्म कांड को समझ लो। इसलिए जिसने तप किया है सब लोग उसके पास जाते हैं, क्यों? में एक थोड़ा आशीर्वाद दे दो, वो अपना थोड़ा पुण्य दे सकता है, आप पुण्य शेयर कर सकते हो। किसी के लिए आप अच्छा सोचते ना, क्या मेटेरियली बात कर रहा हूँ, पहले स्पिरिचुअली तो और एक्टिव होता है, मेटेरियली भी। एक वी वर रीडिंग सम, वो एकादशी के महात्मा में वाज देयर, एक वन बुल वाज लाइंग इन अ प्लेस टोटली इन अ डिफिकल्ट कंडीशन। तो लोग वहाँ जाते हैं, कोई भी देखता है उसको सिचुएशन को, अरे भगवान मैंने कोई पुण्य किया हो ना, इसको दे दो, बेचारा इतना दर्द हो रहा है, करें? तो जो आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, थोड़ा पुण्य दे रहे हो। इसलिए कोई आके अपना रोना रोता है ना आपके सामने, आपका पुण्य लेके जा रहा है। तो बोलता ना, अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुसीबत हो, फंस गया मैं, ये हो गया, तो आप क्या सोचते दिल से, यार इसका भला हो जाए, ठीक थोड़ा पुण्य दे दिया आपने। आपको मालूम है एक क्वेश्चन, ये कर्मकांड है। हम लोगों को प्रभुपाद जी इनकी बात नहीं करते बिकॉज इस चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बट सत्य कर्मकांड पुण्य। एक्चुअली दुनिया में गेम पाप पुण्य की हो रही है, दुनिया में गेम पैसे की नहीं हो रही। वो मूर्ख लोग सोचते हैं पैसे से दुनिया चल रही है, दुनिया पाप पुण्य से चल रही है ना। ये पैसा कभी कभी उसका आभास है, कभी कभी उसका आभास नहीं है। ये दुनिया पाप पुण्य से चल रही है। आपका पुण्य है, आपको कोई इच्छा है, पुण्य है तो आपको मिल जाएगा, पैसा या ना पैसा मिल जाएगा, कोई लेके आपको दे देगा। यू वांट समथिंग, यू नो मनी डजंट मैटर, इफ यू पुण्य इट विल कम टू यू टक। एंड यू डोंट हैव पुण्य, पुण्य नहीं है, एंड यू वांट समथिंग, इवन इफ समबडी गिव्स यू इट विल ब्रेक, बिकॉज बोलते ना इसके भाग्य में नहीं था, उसका पुण्य वो चीज़ अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये पाप पुण्य का गेम है। लेकिन जब आप भक्त बन जाते हैं, ठीक है, तो अलग चीज़ शुरू हो जाती है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जो महान जो भगवान के भक्त होते हैं उनका दिल इतना पवित्र है कि उनके दिल में भगवान का वास होता है। सबके दिल में भगवान का वास है, ऐसा तो नहीं उन्हीं के दिल में, लेकिन उनको भगवान का दर्शन है। और वो जब तीर्थ जाते हैं तो वो तीर्थ को धोते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, एक बहुत बड़ी कृष्ण मतलब भविष्यवाणी है। कौन से पुराण में, ब्रह्म नारदीय पुराण, कौन से पुराण में ये भविष्यवाणी है कि जो सारी नदियां हैं ये कृष्ण के पास जाती हैं। अरे कलयुग शुरू हो गया, लोग सारा पाप मेरे पे धो के जाएंगे,
आप समझ रहे नहीं? जब आप नदी पे जाते हो, अरे मेरे को साफ कर दो, तो नदी आपका पाप ले लेती है। जैसे किसी के पास जाकर रोते हो, आपका पाप जाता है उसके पास। तो सबका रोना सुनना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है कि ठीक है, जाके धो दिया, तो नदियाँ गंगा को बोलती हैं तुम हमारी हेड हो, तुम जाके बात करो। आपकी गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, फिर नर्मदे सिंधु कावेरी, ठीक है, ये सब नदियाँ, ये भी हमारी नेत्रावती भी पुण्य नदी है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं है। तो जाके भाई भगवान के पास गंगा बात करती है। आपने सुना है स्टोरी कि क्या करें भाई, इतना पाप आएगा? तो कृष्ण जी बोलते हैं थोड़ा रुक जाओ, 5000 साल बाद एक कृष्ण का नाम का उपासक आएगा। अब ये किसके लिए है ढूंढो। कृष्ण का नाम उपासक आएगा, और नहीं, प्रभुपद के लिए, चैतन्य प्रभु के लिए। चैतन्य प्रभु केम 4500 years ago. That's what जयप्रताप महाराज told me. एक महान कृष्ण का नाम का उपासक आएगा जो नाम की पूजा करता है आपका, और वो और उसके भक्त जब नदियों में आएंगे वो आपको धोएंगे। सुना है इसका एनालिसिस? आप देखिए, इतना नाम का जप, भगवान का नाम का जप जो इस लेवल से हो रहा है विश्व भर में, ये कभी हुआ नहीं है इतना। विश्व भर में लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, करेक्ट? इससे पूरा विश्व पवित्र होता है। कुछ भी जगह नहीं है जो पवित्र नहीं, पूरा विश्व पवित्र। भगवान का नाम जब जप करते हैं हम लोग, पूरा विश्व पवित्र हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज और उनका जो, इसलिए शुचि, ब्राह्मण मतलब शुचि, शुचि मतलब पवित्र, उसका मन भी पवित्र है, बाहर भी पवित्र है, ठीक है? तो जब तक हम पवित्र नहीं होंगे हम भगवान के संग में नहीं जा सकते। इसलिए 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल। अपवित्र, तो सोचना चाहिए अपवित्र काम है ये। मोबाइल को देखते हैं, कुछ अपवित्र है, असत्संग त्यागा ए वैष्णव। अच्छा, ये सब अपवित्र चीज़ों से भरा हुआ है। बहुत ध्यान से अपना कैसे करो, अपना काम किया छोड़ो, अपवित्र है। क्या है, माया ने तरह तरह से तरीके बनाए माया ने तरह तरह से तरीके बनाए हमको अपवित्र चीज़ों का संग देने के लिए, और हमको उसमें नहीं फंसना चाहिए। इंटेलिजेंट हो जाना चाहिए, दिमाग किसी तरह उसमें फंसो नहीं अपवित्र चीज़ों में। बिकॉज अपवित्र क्यों बोला जाता है? बिकॉज उनमें आप पड़ गए अगर, अपवित्र काम में, अपवित्र इच्छाओं में, अपवित्र ध्यान में, पवित्र भगवान आपके दर्शन से निकल जाएंगे। माया का एक क्या होता है, क्लाउड आ जाता है। माया बादल के बराबर, बादल आने में सूरज नहीं दिखता। कृष्ण सूर्य समान, हाँ, देन हाँ, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, ठीक है? तो जहाँ पे कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? तो ये पवित्र होने का बहुत जरूरी है, और पवित्र होने के लिए आचार्य ने साधना दी। बहुत ध्यान से साधना को रिकमेंड करना चाहिए। एंड यही भाग्य है। लोग सोचते हैं मैं भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। कैसे कोई भाग्यशाली हो गया? कुछ उसके बाद धन दौलत हो गई, कोई पोजीशन हो गया, कोई रेस्पेक्ट हो गया, पावर हो गया। नहीं, भाग्यशाली वो है जो कृष्ण का भक्त बन गया। इसलिए वैदिक कल्चर में सबसे ज़्यादा आदर उसका होता था। अभी देखिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का आदर कर रहे हैं। क्यों? वो कृष्ण ने उनको स्वीकार कर लिया अपने भक्त के रूप में। भक्तो असी में सखा चेती, अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में, अर्जुन तुम तो मेरे भक्त हो, मतलब कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। समझ आए? कृष्ण ने स्वीकार किया। कैसे मालूम स्वीकार किया? अर्जुन ने तो सरेंडर किया, लेकिन कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। सब लोग बोलेंगे मैं भगवान का भक्त बन गया। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझ, दोबारा बताता हूँ। जैसे आप सोचो मेरे को MRPL में जॉब मिला है, ठीक है? आपको किसी कंपनी में जॉब मिला है, MRPL इन्फोसिस में जॉब मिला है, ठीक है? मेरे को कैसे मालूम? अपनी वो दिखाओ, पासबुक दिखाओ,
अगर सैलरी नहीं मिल रही तो कैसे मालूम कि तुम ना जॉब कर रहे होता? हमको तो मालूम नहीं, तुमको रिटर्न भी आना चाहिए कुछ। तो भगवान को बोले कि भगवान ने हमको स्वीकार किया तो हमको भी लक्षण दिखने चाहिए उसको। जो आदमी को भगवान स्वीकार करते हैं 6 लक्षण दिखते हैं। नेक्टर डिवोशन चैप्टर 1, क्या है 6 लक्षण? क्या है 6 लक्षण? 6 लक्षण है अगर आपको भगवान ने स्वीकार किया। पहला लक्षण, आपको मन शांत हो जाएगा। तापत्रया, जितनी दुनिया की एंग्जाइटी है, हर आदमी बहुत चिंता में बैठा है। जिसने भगवान को शरण दे दी, भगवान ने जिसको शरण दे दी, करेक्ट, पहला लक्षण क्या होगा आप चेक करिए। नेक्टर डिवोशन चैप्टर 1, 6 लक्षण दिए आपको। पता है, अरे मेरे को कृष्ण ने शरण दे दी। क्या पहला चीज? शांत, कोई चिंता नहीं। अगर चिंता है मतलब अभी भगवान ने शरण नहीं दिया, क्योंकि भगवान की शरण मिल गई तो चिंता नहीं रहती, फिर चला जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज, ठीक है, ये आपके सैलरी है, ये सैलरी है। भगवान पैसे का सैलरी तो वो तो मेंटेन करते ही है, ये एक स्पेशल सैलरी। 2 कृपा भगवान की है। पहली कृपा तो सबको मिलती है, खाना पीना भगवान दे देते, वो तो जानवर को भी खिला रहे हैं, उसमें खुद तो बहुत खुश जाते हैं। मेरे पास धन दौलत है, मैं अपना खाना पीते खा सकता, वो तो जानवर को भी, उतनी कृपा तो जानवर को भी मिल जाती है। लेकिन स्पेशल कृपा भक्त को मिलती है। क्या है स्पेशल कृपा भक्त को? पहली शांति, चिंता मुक्त। दूसरी कृपा, उससे ऑस्पिशियस कुछ है ही नहीं, ठीक है। जितने ऑस्पिशियस क्वालिटीज हैं, सारी क्वालिटीज उसमें मैनिफेस्ट होने लग जाती है। जितने हम, अरे इसके भगवान की इसको कृपा हो गई, मतलब जितनी हम पढ़ते हैं ना शास्त्र में अच्छे गुण, सारे गुण उस पर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो पहला चीज, आदमी खुश हो जाता है, शांत, चिंता मुक्त। दूसरा चीज, सारे गुण उस पर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसा लोहा आग में रखते हो तो आग की क्वालिटी लोहे में आ जाती है, गर्म हो जाता है, क्या ना। तो हम भी जब भगवान के संपर्क में आते हैं तो जितनी गंदगी है, जैसे बोलते हैं बल्ब में अगर आप पेंट कर दोगे चारों तरफ, क्या कर दोगे? पेंट कर दोगे तो क्या होता है बल्ब में? जो अंदर से लाइट वो बाहर आ जाती है ना। तो जैसे आपके पेंट कर दोगे काले से तो लाइट बाहर नहीं आएगी। धीरे धीरे अगर आप पेंट को निकालोगे क्या होगा? सारा लाइट बाहर आ जाए। एक्चुअली आत्मा तो नित्य सिद्ध है, आत्मा को कभी मिलावट नहीं होती। मिलावट होती है जो, जहाँ तक मेरे को समझ आया, जो मन हमारे पास है, सारी गंदगी इस मन में जाती है, आत्मा नहीं। आत्मा तो भगवान का सेवक है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,